शुरू में हम जेंडिंग को एक टॉय बनाते हुए देखते हैं। तभी जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो मैसेज करके बोलता है उसने जो ऑर्डर दिया था वो हो गया है या नहीं। जेंडिंग बोलती है हाँ लगभग हो गई है, मैं कल ही दे दूँगी। ऑर्डर करने वाला बोलता है मैं खुद आकर ले जाऊंगा क्योंकि उसका घर जेंडिंग के एड्रेस के आसपास ही है। तभी व्हाट्सएप में वेंजिन मैसेज करती है और बाद में जेंडिंग को हम एक कैफ़े में आते हुए देखते हैं। तब वेंजिन उसके लिए वेट कर रही थी। वेंजिन तब जेंडिंग को हक करके बोलती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तभी चिंगशू एक बुके और एक रिंग लेके आता है। जेंडिंग चिंगशू को ऐसे देखकर हैरान होती है। चिंगशू तब घुटनों पर बैठकर जेंडिंग को प्रपोज करती है शादी के लिए। उस कैफ़े में सब तालियां बजा रहे थे और बोल रहे थे एक्सेप्ट कर लो। जेंडिंग को तब याद आती है वो चिंगशू और वेंजिन को बहुत पास देखी थी और उस दोनों को इतना पास रहेगी जेंडिंग कभी सोच भी नहीं पाई थी। जेंडिंग तब चिंगशू को बार बार उठने के लिए बोल रही थी। चिंगशू बोलता है अगर तुम मेरे प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं नहीं उठूँगा। तब उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चारों तरफ इतने सारे लोग, उसे एम्बैरेसिंग भी लग रही थी। जेंडी तब गुस्से में बोलती है बहुत हुआ। ये सुनकर चिंगशू को थोड़ा बुरा लगता है। चिंगशू तब बोलता है तुम खुश नहीं हो, मैंने तुम्हें प्रपोज किया। जेंडिंग बोलती है मैंने सोचा था तुम मुझे बहुत पहले ही प्रपोज करोगे बट अब मैं नहीं चाहती। क्यों तुम हर वक्त गलत टाइम में गलत चीज़ करते हो। चिंगशू बोलता है जेंडिंग मैंने सोचा था शादी की बात सुनकर तुम खुश होगे। जेंडिंग बोलता है तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए प्रपोज किया है। चिंगशू तब जेंडिंग के हाथ पकड़कर बोलता है मेरे बुरे वक्त में इतने साल तुम मेरे साथ थी। हम एक दूसरे के साथ कितना टाइम गुजारे हैं, एक साथ काम किया है, एक साथ घूमा है। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। जेंडिंग बोलती है तुमने जो मेरे साथ किया इतने दिन वो सिर्फ सिंपैथी था। मैंने तुम्हारे साथ दिया, तुम्हारे पास रहा इस वजह से। चिंगशू बोलता है ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। जेंडिंग बोलती है पर मैं नहीं करती ये सब चिंगशू, में सच में मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम्हें प्यार करती थी पर इतने सारे सालों में मैं सिर्फ तुम्हारी आदत बन चुकी हूँ। तुम जब भी कुछ क्राइसिस में पड़े हो मुझे पाए हो। अब तुम्हारी ये आदत बदलने का वक्त आ गया है। और मैंने जब देखा वेंजिन आ गई है तब से उसे तुम बहुत केयर करते हो पर तुम दोनों को ब्रेकअप हो गया है। फिर भी वो क्या पसंद करती है तुम्हें अभी भी याद है। पर मेरे बारे में तुम्हें क्या क्या पता है ये बोलो तो। तुमने ये प्रूव कर दिया है इतने सारे साल मेरे साथ होते हुए भी तुम मेरे पास नहीं थे। ये बोलकर जेंडिंग वहाँ से चली जा रही थी। तब चिंचू उसके हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। जेंडिंग बोलती है बिलीव मी, मुझे सच में ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वेंजिन आकर तब जेंडिंग को बोलती है तुम गलत समझ रही हो। जेंडिंग कुछ बिना बोले वहाँ से चली जाती है। इस तरफ निम के बहन नए एक स्टोर देखने आती है क्योंकि वहाँ वो एक न्यू कैफ़े ओपन करेगी, इसलिए वो अच्छे से स्टोर को देख रही थी। तभी उस स्टोर के सामने से जेंडिंग रोते हुए जा रही थी और ये निंग देख लेते हैं और तब निंग जेंडिंग को पीछे से बुलाती है। निंग को देखकर जेंडिंग अपने आंसू पोंछ लेती है। जेंडिंग बोलती है डॉक्टर निंग आप यहाँ। निंग बोलता है मेरी बहन यहाँ एक कैफ़े ओपन करेगी इसलिए स्टोर देखने आया था। तुम क्या इस तरफ जा रही हो। जेंडिंग बोलती है निंग बोलता है तो चलो एक साथ जाते हैं। जाते हुए एक साइकिल आ जाता है इसलिए निंग जेंडिंग को हटा देती है और तभी दौड़ते हुए चिंगशू और वेंजिन आता है और चिंगशू और जेंडिंग के पास आकर बोलता है कौन है ये, इसके लिए तुमने ब्रेकअप किया है ना। जेंडिंग बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम। निंग बोलता है कौन हो तुम। चिंगशू बोलता है मैं इसकी बॉयफ्रेंड हूँ और ये बोलकर वो जेंडिंग के हाथ पकड़कर खींचती है। जेंडिंग के बैग से सब रास्ते पर गिर जाती है। असल में जेंडिंग की जो ऑपरेशन हुई थी वो चिंगशू भूल ही गया था और वो अचानक से बहुत ज़ोर से जेंडिंग की हाथ खींच देती है। चिंगशू बोलता है जेंडिंग तुम ठीक हो। निंग तब बोलता है कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम, इसकी ऑपरेशन हुआ है तुम जानते नहीं। चिंगशू तब बोलता है तुम इतना कैसे जानते हो। निंग बोलता है मैं इसकी डॉक्टर हूँ। चिंगशू तब बोलता है जेंडिंग तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा डॉक्टर एक लड़का है। जेंडिंग बोलती है
चिंगशू, जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। निंग बोलता है, जेंडिंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत नैरो माइंडेड है, एक दूसरे लड़के के सामने तुम्हें कैसे बेइज्जत कर रहा है। ये बात सुनकर चिंगशू वहाँ से चला जाता है और तब जेंडिंग नीचे गिरे हुए चीज़ें उठाने लगती है। तब निंग भी उसका मदद करता है। जेंडिंग बोलती है, मैं कर लूँगी, आप जाइए। जेंडिंग तब अपनी बैग खींच के बोलती है, मैंने बोला है ना आप यहाँ से जाओ, किस लिए आप मेरे बुरे समय में मेरे पास आते हैं और हर वक्त ऐसे एक्टिंग करते हैं कि आपको कुछ पता नहीं। जेंडिंग तब रोते हुए वहाँ से चली जाती है। निंग समझ जाता है जेंडिंग को बहुत दुख पहुँचा है। रात को जेंडिंग को हम घर में देखते हैं। उसे तब बहुत दुख हो रही थी। वो तब उस वेडिंग ड्रेस को देखकर और ड्रेस के पास आकर रोने लगती है। वो बहुत रात तक रोती रहती है। तब उसे निंग मैसेज करके बोलता है, सॉरी। जेंडिंग रिप्लाई करती है, आई एम सॉरी, असल में मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए था। इस तरफ गावरान को देखते हैं। वो तब एक लड़की के साथ डेट पे आता है कैफे में। तब उसे सुआन मैसेज करके बोलती है, कहाँ हो तुम। तब गावरान उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देता है क्योंकि शुआन भी यही आएगी। गावरान अपने फ्लर्टिंग में लग जाता है। वो बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, सिर्फ लिप्स थोड़ा सा, जो भी हो, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। तब वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर शुआन आती है और वो वाटर गन से गावरान को भिगो देती है। असल में शुआन गावरान को लाइक करती है बहुत पहले से। इस तरफ निंग को देखते हैं। वो एक जगह पर जा रहा था। जेंडी तब अपनी पार्सल लेके वेट कर रही थी और तब जेंडिंग निंग को देखती है और हैरान हो जाती है। तब निंग बोलता है, तुम यहाँ। जेंडिंग बोलती है, मैं तो यही रहूँगी क्योंकि ये मेरी घर है। निंग बोलता है, 67 नंबर का घर, यहाँ मैं आया हूँ। असल में जो ऑर्डर वो पाई थी वो ऑर्डर किया था निंग की बहन शुआन ने और इसे लाने के लिए निंग को शुआन ने भेजी थी। निंग तब बोलता है, मेरी बहन इसे ऑर्डर किया था। जेंडिंग तब निंग को घर आने को बोलती है और सारा कमरा गंदा पड़ा हुआ था। जेंडिंग बोलती है, आप यहाँ बैठिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। दूसरी तरफ शुआन गावरान को स्टोर दिखाने के लिए ला रही थी। गावरान नहीं जानता कि शुआन एक स्टोर खरीदा है। गावरान तब बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम। शुआन बोलती है, ये कमरा बंद है, चलो इसमें अंदर घुस के या चोरी करते हैं। गावरान बोलता है, क्या चोरी करोगी। शुआन तब एक ईंटा लेती है कांच तोड़ने के लिए। गावरान उसे रोकने लगता है। तब वो दरवाज़ा खोल के बोलती है, वेलकम टू माई कैफ़े। गावरान बोलता है, क्या तुम्हारी है। इस तरफ जेंडिंग तैयार होकर नीचे उतर रही थी। वो देखती है निंग ने पूरा कमरा अच्छे से साफ कर दिया है। निंग बोलता है, असल में मुझे मैसी रूम अच्छा नहीं लगता इसलिए साफ कर दिया। जेंडिंग बोलती है, लग रही है आपको बीच बीच में बुलाने से मेरे ही फायदा है। निंग बोलता है, शुआन ने बोली थी तुम्हारी डिज़ाइन उसे बहुत पसंद आई है और अगर तुम्हें ये करना पसंद है तो तुम्हें ऐसी काम करके इस टाइम को गुजारना सही रहेगी। मैंने तुम्हारी डिज़ाइन देखकर ये समझा है तुम सब कुछ कैट को देखकर इंस्पायर हुए हो, है ना। जेंडिंग बोलती है, मुझे कैट बहुत ही पसंद है। वो तब लैपटॉप में उसकी जो बिल्ली थी जो मर गई थी उसकी फ़ोटो दिखाती है। जेंडिंग बोलती है, इसकी जब 13 साल हुई थी तब वो गुजर गई थी। निंग बोलता है, इसलिए तुम काम के बीच उसे याद करते हो। जेंडिंग बोलती है, हाँ, पर ये सब करके भी मुझे कभी कभी उसकी बहुत याद आती है। निंग बोलता है, मेरे घर में एक बिल्ली है। जेंडिंग तब किचन से पानी लाके निंग को देता है और बोलती है, आपकी बिल्ली का नाम क्या है। निंग बोलता है, नन्ना है, बट उसे संभालना बहुत ही मुश्किल है। जेंडिंग बोलती है, अगर आपको बिल्ली पसंद नहीं है आपने बिल्ली रखा क्यों है। निंग बोलता है, मुझे पसंद नहीं है पर मेरी बहन को बहुत पसंद है। जेंडिंग तब उस कोट को लाती है और बोलती है, मैंने इसको कोट को धो के अच्छे से आयरन कर दिया है, इसे आप ले जाइए। निंग तब वो ले लेता है। तब निंग जेंडिंग के घर से चला जाता है और जेंडिंग उसे बाय करती है। दूसरी तरफ शुआन गावरान को अपनी स्टोर दिखा रही थी। शुआन तब कैफे को डेकोरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गावरान को देता है। गावरान ये सुनकर उसका हालत खराब हो जाता है। घर जाके निंग पार्सल खोलकर देखता है। निंग की बहन कैफे में कैट रखेगी इसलिए वो बहुत सारे पेट टॉयज ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पर शुआन आती है। वो टॉयज देखने लगती है और बोलती है, कितना क्यूट है। शुआन तब बोलती है, भैया जहाँ से लेके आए हो वो आदमी कैसा है। निंग बोलता है, तुम उसे पहचानती हो। शुआन तब सोचने लग जाती है कि वो कौन हो सकता है। रात को शुआन जेंडिंग को मैसेज करती है, मैंने तो सोचा ही नहीं
कि ये तुम हो। शुआन तब नन्ना की पिक जेंडिंग के साथ शेयर करती है। जेंडिंग को कैट बहुत पसंद है और नन्ना की तस्वीर देखकर जेंडिंग को बहुत अच्छी लगती है। तब वो कॉलेज में चिंगशू और वो सब ग्रुप फोटो खींचे थे, वही देखकर वो सैड होती है। कुछ दिन बाद जेंडिंग फिर से चेकअप करने आती है और निंग कहता है तुम्हारे कटा हुआ जगह अच्छे से सूख गया है। जेंडिंग बोलती है ये दाग क्या रह जाएगी। निंग बोलता है अच्छे से दवा यूज करने से दाग नहीं रहेगी। जेंडिंग तब देखती है निंग के पीछे एक कुशन है जो जेंडिंग ने बनाई थी। तब वो बोलती है डॉक्टर निंग ये मेरी बनाई हुई कुशन है ना। निंग बोलता है हाँ मैंने शुआन से लिया है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया है। तब वह शुआन खाना लेके आती है। शुआन तब बोलती है मेरे भैया को तुम्हें कैसा लगता है। निंग बोलता है तुम खाना लेके आई हो अब तुम जा सकती हो। शुआन बोलती है क्या तुमने बोला था मुझे शॉपिंग करने ले जाओगे। निंग बोलता है हाँ मैंने बोला था पर मुझे काम है। शुआन गुस्से में आ जाती है। शुआन बोलती है तुम कहाँ जाओगे। शुआन तब जेंडिंग को लेके चली जाती है शॉपिंग के लिए और उन्हें लिफ्ट दे रहा था गावरान और शुआन गावरान के साथ जेंडिंग की इंट्रोड्यूस कराती है। इस तरफ वेंजिन आती है निंग के कैबिन में और बोलती है मैं आपके साथ थोड़ा बात करना चाहती हूँ। निंग बोलता है ये कैफे नहीं है कि आप यहाँ बात करेंगे। वेंजिन बोलती है जेंडिंग बहुत अच्छी लड़की है उसे छोड़ना मत और वहाँ से चली जाती है। इस तरफ शुआन कैफे के लिए बहुत सारे चीज़ें खरीदती है। शुआन बोलती है तुम पेट टॉयज बनाती हो तुम्हारी कोई स्टूडियो नहीं है। जेंडिंग बोलती है नहीं मैं घर में बनाती हूँ। शुआन बोलती है मुझे लगता है तुम्हें एक स्टूडियो ओपन करना चाहिए। तुम मेरे स्टोर के ऊपर एक स्टूडियो ओपन कर सकती हो वो खाली रहती है। जेंडिंग बोलती है ठीक है मैं सोच के देखूंगी। तब शुआन जेंडिंग को स्टोर दिखाने के लिए ले जाती है। तब जेंडिंग बोलती है वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शुआन बोलती है नहीं वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है मैं जब छोटी थी तब से मैं उसे लाइक करती हूँ पर वो मुझे अभी भी बच्ची समझती है। इसके बाद शुआन और गावरान को देखते हैं। गावरान बोलता है जेंडिंग के साथ तुम्हारे भाई को सेटिंग करवाने की सोच रही हो है ना। शुआन बोलती है हाँ मुझे जेंडिंग बहुत पसंद है और मेरे भैया उसे डिफरेंट ट्रीट करते हैं मैंने देखा है। गावरान बोलता है निंग जैसा है मुझे नहीं लगता वो किसी से प्यार करेगा। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर